अब इंट्रोडक्शन में क्या होने वाला है, देखिए इंट्रोडक्शन में जो है हम एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे कि ब्रिटिशर्स की वजह से क्या क्या चीजें हुई, ब्रिटिशर्स कब आए, कब हम बोल सकते हैं कि उन्होंने हमारी डेवलपमेंट के लिए क्या किया क्या नहीं किया, ये सब कुछ जो है ये एक हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। ओके, So India's present day economy has its roots in British rule। आज की जो इंडिया की इकोनॉमी उसकी रूट्स कहाँ से स्टूडेंट्स, ब्रिटिश रूल से आई है, राइट। मतलब कि जो आज की इकोनॉमी है वो ऐसी क्यों है, इसकी जो रूट्स है वो ब्रिटिश रूल से बनती है। अगर ब्रिटिशर्स रूल नहीं करते हमारी कंट्री को तो आज हमारी कंट्री बहुत ही आगे होती, बिकॉज ब्रिटिशर्स आए थे उसके पहले भी हमें पता है कि काफी प्रॉस्परस इकोनॉमी हुआ करती थी, राइट। काफी अच्छी इकोनॉमी थी, फॉरेन ट्रेड में भी हमारी इकोनॉमी का काफी अच्छा जो है स्टैंड हुआ करता था। लेकिन आफ्टर ब्रिटिश रूल हमारी इकोनॉमी अगर पहले यहाँ थी तो ब्रिटिश रूल के बाद में वो बिल्कुल नीचे चली गई। और आज भी जो हमारी इकोनॉमी अभी तक डेवलप्ड नहीं बन पाई है उसका रीजन ब्रिटिशर्स ही है कि उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बहुत ही पीछे कर दिया था। तो अब जो है उस चीज को ओवरकम करने में हमें टाइम लग रहा है। ओके, British rule started with the conquest of Plassey बैटल इन 1757 एंड लास्टेड फॉर अबाउट 200 years। ठीक है, ये जो ब्रिटिश रूल है वो स्टार्ट कब हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ था, तो हमारे हिसाब से जो हम लोग बोलते हैं उसमें हम लोग यही बताते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में फॉट किया गया था, उस वहां से जो है ब्रिटिशर्स ने इन्वेड किया किसे, इंडिया को। ठीक है, इंडिया में जो ये बैटल ऑफ प्लासी था ये हमारे बंगाल साइड से आया था और वहीं से जो है मतलब कि बंगाल से जो है ब्रिटिशर्स ने इन्वेड किया आपकी कंट्री में। ओके, ये जो बैटल था ये था कुछ बंगाल के नवाब्स और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसमें कि जो नवाब्स हैं वो लोग हार गए थे, उन्हें जो है डिफीट कर दिया गया था बाय ब्रिटिशर्स। तो वहां से जो है ब्रिटिशर्स एंटर होना स्टार्ट हो गए और इसी वे में जो है फिर उन्होंने धीरे धीरे पूरी जो कंट्री है उस पर अपना क्या कर लिया था, उस पर अपना रूल बना लिया था। ओके, और ये कितने इयर्स तक लास्ट किया था ब्रिटिश रूल, सो दैट वाज 200 years, राइट। ये देखो 1957 और इंडिपेंडेंस कब मिली थी, सॉरी 1757 एंड इंडिपेंडेंस कब मिली थी हमें, इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में। तो ये बस 10 years ही कम है हमारे 200 years में। तो हम अप्रॉक्स क्या बोल रहे हैं कि 200 years तक जो है ब्रिटिशर्स ने रूल किया था। ओके, इंडियन पॉवर्टी इज कॉज्ड बाय द ब्रिटिश रूल अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर R.C. Dutt। Though India is not a poor country, thanks to the British rule, it is the country of poor people. Okay, ब्रिटिश रूल की वजह से इंडिया में हमें पॉवर्टी देखने को मिली। ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे एक्सप्लॉइट किया, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे उन्हें डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया था, राइट। तो ये सारी चीजों की वजह से जो हमारी कंट्री थी यहाँ पर पॉवर्टी हमें देखने को मिली थी, राइट। मतलब कि जो पुअर लोग हैं वो बढ़ते गए। जो प्रोफेसर R.C. दत्त है वो बोलते हैं कि दो इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री, थैंक्स टू द ब्रिटिश रूल इट इज द कंट्री ऑफ पुअर पीपल। क्या बोला इन्होंने कि इंडिया पुअर कंट्री नहीं है, लेकिन वी आर थैंकफुल टू ब्रिटिश रूल कि उन्होंने जो है इस कंट्री को क्या बना दिया है, पुअर पीपल की कंट्री। मतलब कि इंडिया में जो है आपको पुअर पीपल बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे और हम ये बोल सकते हैं कि पॉवर्टी एक लार्ज स्केल पर है। ओके, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने इस वे से एक्सप्लॉइट किया है पूरी कंट्री को कि हमारी कंट्री में जो है कुछ भी प्रॉपर नहीं बचा था। ओके, और बहुत ज्यादा जो है पॉवर्टी इंक्रीज हो चुकी थी। ओके, सो आई होप सो कि ये जो हमारे दोनों पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को क्लियर होंगे। No sincere efforts were made by the government officials before independence for estimating India's national income and growth rates, but some Indian economists
मेड एन एफर्ट इन दिस डायरेक्शन, कोई भी सिंसियर एफर्ट नहीं किया गया कि जो नेशनल इनकम है उसे फाइंड आउट किया जाए। देखो भाई, ब्रिटिशर्स का तो मेन मोटिव था कि इंडिया जो है उसे पूरा पूरा यूटिलाइज करना ब्रिटेन की जो डेवलपमेंट है उसमें, ओके। और जो इंडिया है उसे ब्रिटिशर्स ने क्या बना लिया था, एक कॉलोनी बना ली थी अपनी, कि यहाँ से जो है वो है अपने मतलब की चीजें करते रहेंगे और जो लोग हैं उन्हें उनका भी एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे उनके हिसाब से, मतलब कि जो चीज उनके लिए प्रॉफिटेबल है वो वही करेंगे, उन्हें इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। तो कोई भी सिंसियर एफर्ट नहीं लिया गया कि जो कंट्री है उसकी नेशनल इनकम फाइंड आउट की जाए। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन जो कुछ इंडियन इकोनॉमिस्ट थे लाइक दादा भाई नारोजी, विलियम जिगबाय, वी.के.आर.वी. राव एंड आर.सी. देसाई, इन लोगों ने जो है अपने ही लेवल पर जो है ये सारी चीजें जो एस्टिमेट्स है वो फाइंड आउट किए कि हम लोग जो है इस वे से अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। जो सबसे पहले जिसने ये नेशनल इनकम एस्टिमेट के लिए जो मेथड वगैरह दी थी, या हम बोलें कि सबसे पहले जो नेशनल इनकम एस्टिमेट बताया गया था दैट वाज बाय दादा भाई नारोजी, ठीक है। और जिनकी सबसे ज्यादा हम बोलेंगे कि एप्रोप्रिएट माना जाता है वो है वी.के.आर.वी. राव के। सो almost among these the V.K.R.V. Rao's estimates are most reliable, which claim that Indian economy grew at 2% per annum and per capita income increased at a mere of 0.5 per annum, okay. V.K.R.V. राव जो थे उनके एस्टिमेट्स को सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट माना गया था, उनके एस्टिमेट्स को और उनके मेथड्स को जो है सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट माना गया था। तो उनके हिसाब से, या हम बोलें कि उन्होंने जो एस्टिमेट दिए थे उसके हिसाब से जो नेशनल इनकम थी वो 2% पर एनम से इंक्रीज हो रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है कि आप जो हो पर एनम एनुअली देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ 2% का ही राइज हो रहा है, और जो पर कैपिटा इनकम थी स्टूडेंट्स वो 0.5% से इंक्रीज हो रही थी। तो ये दोनों ही नंबर्स जो है, ये जो दोनों ही फिगर्स हैं, ये हम बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही फिगर्स नहीं है, या हम बोलें कि बिल्कुल भी जो वी कैन से कि ये ग्रोथ वाले फिगर्स आपको शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी जो कंट्री थी वो कितने स्लो पेस से ग्रो हो रही थी, ओके। ये जो फोटोग्राफ आप देख सकते हो ये वी.के.आर.वी. राव की ही है, ठीक। It indicates that Indian economy was developing at an extremely low rate. ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली लो रेट पर राइज हो रही थी, ओके। सो आई होप सो कि ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। बहुत ही इजी था, तो आई होप कि क्लियर भी हो गया होगा, ओके।